माना आफताब की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान दिया नहीं है, वर्तमान उम्र क्या है? 1 वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है कि इसका वर्तमान उम्र केवल माने हैं। मानना क्यों पड़ा? क्योंकि वर्तमान उम्र दिया नहीं है। अगर वर्तमान उम्र दिया होता तो उस वर्तमान उम्र में से हम तुलना कर लेते कि 7 वर्ष पूर्व कितना उम्र हुआ और 3 वर्ष के बाद कितना होगा, लेकिन वही नहीं दिया है। तो वर्तमान उम्र जब नहीं दिया है तो हमको मानना पड़ेगा कि वर्तमान उम्र क्या है। तो 1 वर्ष। अब बोला है प्रथम स्थिति एगो लिखेंगे यहाँ प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या करेंगे? बोला कि 7 वर्ष पूर्व, क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है? उसके पिता। उसका पिता बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। अब लिखेंगे यहाँ 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व कौन हो रहा है? आफताब। तो अब यहाँ एगो सिचुएशन समझना है कि जब 7 वर्ष पूर्व इसके पिता लौटेगा पीछे, तो क्या बेटी का उम्र नहीं लौटेगा? 7 वर्ष वो भी लौटेगा, क्योंकि उम्र स्थिर नहीं रहता है। उम्र स्थिर रहता है, ऐसा तो नहीं कि पुत्री 10 वर्ष की होगी तो 7 वर्ष आफताब की उम्र नीचे जाएंगे तो पुत्री 10 से 5 की हुई रहेगी, वो भी जाएगी ना 7 वर्ष पूर्व। तो दोनों के उम्र 7 वर्ष पूर्व से तुलना किया जाता है। कैसे? तो 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र, आफताब का उम्र चाहे आयु लिख लो, आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व पुत्री, है ना? 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व को कैसे डिनोट करेंगे? तो 7 वर्ष पूर्व अभी वर्तमान उम्र 1 है, यानी 1 माइनस 7 बराबर क्या होगा? पुत्री का भी y माइनस 7 होगा ना, क्योंकि दोनों का उम्र घटेगा। अब यहाँ तुलना करना है कि गुना गुनी किस में करें, ये कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ दे दिया है 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र पुत्री के उम्र से 7 गुनी का था, तो हम क्या कर देते हैं? फटाफट लड़का लोग कर देता है इसी में 7 से गुणा कर देता है, लेकिन वो गलती हो जाएगा, क्योंकि आफताब का जो ये उम्र है 7 वर्ष पहले पुत्री के उम्र के 7 गुना था, इसलिए पुत्री के उम्र में 7 से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। अब यहाँ समीकरण निकल कर आएगा 1 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 7y माइनस 7 सते 49। ठीक है, अब पक्षांतर करके हम क्या करेंगे? 1 माइनस 7y इधर आ जाएगा और इधर माइनस 49 प्लस 7। इस प्रकार क्या हो गया? 1 माइनस 7 y बराबर हो गया माइनस 42। समीकरण 1। दूसरी स्थिति बोला है, दूसरी स्थिति में क्या कहा? दूसरी स्थिति में इसी तरह से कहा है, थोड़ा सा फर्क है, इसमें पूर्व बोला उसमें बाद बोला है। बोला है आफताबे की उम्र, आफताब का उम्र क्या है? 1 माने है ना, तो वर्तमान उम्र यानी आफताब के उम्र में 3 वर्ष बाद ऐड करेंगे, बोला है ना। अब से 3 वर्ष बाद, तो यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 3। आफताब की उम्र 3 वर्ष बाद, पुत्री के उम्र के 3 वर्ष बाद, यानी पुत्री का उम्र y प्लस 3 हो जाएगा। इसमें कितने गुना हो रहा है? 3 से। समझ में आ रहा है बात? तो अब 3 से गुणा करेंगे तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3y और तितरी का 9। पक्षांतर करो, कितना होगा? x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर क्या हो गया? 6। समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 1। इस तरह से इतना काम तो बीज गणितीय में हो गया। अब इसके आगे का काम फरियाना हम लोग को ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे? तो ग्राफ चार्ट बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो सबसे पहले समीकरण 1 से करते हैं। ये ग्राफ यहां से चलेगा, ग्राफ पर क्या चलेगा? ग्राफ कॉपी लेना होगा और ग्राफ कॉपी में केवल समीकरण को दर्शाना होगा। एक्सरसाइज डालकर
समीकरण को लिखेंगे, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे है ना, उस पर ये हल करेंगे। ठीक है, बीजगणितीय का जो सिलसिला चलेगा ये बिल्कुल इस कॉपी पर चलेगा जो रूलदार है, लाइन वाला है। लेकिन ग्राफ कॉपी पर केवल एक्सरसाइज डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 को दर्शा देंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और एगो है x माइनस 3y बराबर क्या है 6 है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब